अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड था ना, उसी का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। इसमें क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, पहले हम लोग बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन आंसर होता है एक्सरसाइज में। फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ मेरा एमसीक्यू बचा हुआ है, अपने मन से जो देते हैं वो वाला पे प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का, इथेन विथ मॉलिकुलर फार्मूला C2H6 हैज नंबर ऑफ बॉन्ड। सबसे पहली बात बताइए कि इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है कि कितना कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कुछ नहीं, अगर तुमको डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हो, फार्मूला से नहीं आ रहा है तो ये भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। फार्मूला क्या है कोवेलेंट बॉन्ड निकालने का, N-1। क्या है N-1। यहाँ पे N क्या है, तो यहाँ पे देखो 2 है, 6 है, 2 6 कितना हो गया 8। 8 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। आंसर डायरेक्ट मार देंगे। कितना कोवेलेंट बॉन्ड है 7। लेकिन अगर ये चीज़ फार्मूला नहीं याद आ पाए तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। C2H6 का कैसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर, तो 2 C लिख देंगे, एक C यहाँ एक C यहाँ। पता है कि इसका तो 3 वो हाथ बचा, तो H H H H H H H। देख लो कितना कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी आ जाएगा बनाने। और नहीं आ रहा बनाने तो सीधे हम देखेंगे ये वाला फार्मूला, क्या मान लो ये दिया तो इससे लाएंगे ये चीज़, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन गिन लेंगे। C2H6 कितना नंबर ऑफ कार्बन है, कितना N है वैल्यू, N2 और 6 8 है। 8 माइनस 1 7। बस हो गया। फिर है ब्यूटेनॉन, यहाँ पे बोल रहा है जो ब्यूटेनॉन होता है इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। देखो ऐसा सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, बोलेंगे ये जो लिखा हुआ है फार्मूला इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसा सवाल को जब भी हम लोग बनाते हैं तो लास्ट वाला देखते हैं। ये वाला चीज़ हम नहीं पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू पढ़ा रहे हैं, यही एक चीज़ हम नहीं पढ़ा है खाली। तो इसको देखो क्वेश्चन के थ्रू बता रहे हैं, लास्ट वाला देखेंगे शब्द, क्या देखेंगे लास्ट वाला शब्द देखो। देखो इसमें लास्ट शब्द क्या लिखा हुआ, आइक। क्या लिखा हुआ है आइक। ओइक या आइक लगा होगा, तो ओइक का आइक जिसमें लगा रहेगा ना वो होगा कार्बोक्सिलिक। ठीक है। फिर से जिसके लास्ट में अगर Al लगा हुआ है, ब्यूटेनॉल मिथेनॉल, उस Al लगा वो क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। जिसके लास्ट में ONE लगा हुआ वो क्या हो जाएगा कीटोन। जिसके लास्ट में अल्कोहल बोलते हो तो लास्ट में क्या लिखा रहता है OL, तो क्या हो जाएगा अल्कोहल। जिसके लास्ट में ONE लिखा रहेगा वो क्या हो जाएगा कीटोन। जिसके लास्ट में DE लिखा AL लिखा रहता है क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। जिसके लास्ट में OIC लिखा रहता है क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड में क्या लगा हुआ है लास्ट में AIC। तो एसिटिक एसिड क्या है, कौन सा ग्रुप है उसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है ONE। जिसके लास्ट में लगा रहा है कौन ग्रुप होगा कीटोन। AL लगा रहा है कौन का ग्रुप होगा एल्डिहाइड। चलो प्रैक्टिस कराते हैं। यहाँ देखो एम, बताओ यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं METHANOIC, लास्ट में क्या लगा हुआ है OIC है तो अरे पहले बता लास्ट में क्या लगा है OIC। जिसके लास्ट में लगा रहा है क्या होगा कार्बोक्सिलिक होगा। ठीक है, अब इसी में फिर हम लिखते हैं METHANOL, ये क्या है OL है तो लास्ट में अल्कोहल, लास्ट वाला से पकड़ेंगे कि अल्कोहल। फिर इसी में लिख दे रहे हैं METHANAL, लास्ट में क्या लगा हुआ है AL है। लास्ट में जिसकी एल लगा रहा है क्या होगा एल्डिहाइड। AL से एल्डिहाइड। हाँ मेरा आईपैड उधर है, वहाँ पर है, ये इधर एल्डिहाइड। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या करेंगे फिर हम लोग मिथॉन METHAONE, लास्ट में ONE लगा हुआ तो क्या हो जाएगा कीटोन। ऐसे बना लोगे ना अब। हाँ। बचा वाला है ठीक है। अब यहाँ पे तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यहाँ पे बोल रहा है तो वाइल कुकिंग, जब हम लोग खाना बनाते हैं, इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैक एंड, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो देखते हैं कि कई बार बर्तन हमारा काला हो जाता है, क्यों। तो उस समय यही बताना कि उस समय है ना कंप्लीट बर्निंग नहीं हो पाता है चीज़ का,
चूल्हा में है ना, अगर तुम्हारा चूल्हा का छेद है, हम्म, इसका मुंह अगर बंद हो जाएगा, अच्छा से नहीं जल पाएगा ना, हम्म, तो बर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो ये चूल्हा क्या कर देगा, खाना बर्तन को काला कर जलेगा। देगा। तो इसका आंसर यही होता है, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। Completely. ठीक है, जो फ्यूल है मतलब जो चूल्हा है वो तो फ्यूल है, वो कोयला है तो क्या है, फ्यूल है, वो क्या कर देगा, जब अच्छे से नहीं जलेगा तो बर्तन को काला उसको कर हो देगा। सकता है ऑक्सीजन सप्लाई इसको जलने के लिए अच्छे से नहीं मिल रहा है, इसका नहीं क्या कर देगा, चूल्हा बर्तन को काला कर काला देगा। कर देगा। Explain the nature of covalent bond using the bond formation in CHCl3। यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, हम्म, कोवलेंट बॉन्ड का नेचर nature बताना है, बताना। किस में, CHCl3 में। तो तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। C एक है, कार्बन के पास कितना बॉन्ड रहता है, 4, चार, तो ऐसे हो गया 1 2 दो, 3 चार, 4। H का है वो है 3, वो 3 गो, ऐसे लिख दो यहाँ पे 1 2 तीन, 3, ए बच गया तो क्या हो जाएगा, सी, Cl। सी, ये हो गया। लेकिन तुमको ये कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर हो गया ना, तुमको ये ये करना होगा, क्या कहा जाता है, डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा अभी इसका, ठीक है ना। चाहे ये भी ऐसे भी कर सकती हो। यहाँ पे देखो क्या लिखा, CH3 कॉल्ड क्लोरोमीथेन इसको कहेंगे, वह किससे बना होगा, एक कार्बन, एक कार्बन से। 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन से बना होगा। ठीक है, एक कार्बन के पास कितना वैलेंसी है, 4, चार, कार्बन है जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, तो क्लोरीन नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट्स। फिर हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। उसके बाद फिर कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, इससे तो एक इसको दे देगा, इसका भी तो एक ले लेगा, फिर इससे इसको दे देगा, इसका भी तो एक ले लेगा, ऐसा ही चारों से शेयर करके ले लेगा। कुछ नहीं भाई, ऐसा क्वेश्चन है, सीधे फिगर बना देना, बोलना ऐसे वाला फिगर बना देना, बोलना कि देखिए क्लोरोमीथेन हुआ, इसका फॉर्मूला, इसमें कार्बन बीच में रहता है, इसके चारों तरफ 3 वो कार्बन लगा रहता है, और एक तरफ क्लोरीन लगा रहता है, जिसमें कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, सब लिखा हुआ है, और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। दे शेयर विद इलेक्ट्रॉन ईच अदर एंड मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड या कंप्लीट इट्स आउटेट। नहीं लिख दोगे अपनी भाषा में, लिख देंगे। बस ऐसे करके फिगर बना के लिख देना है, ठीक है। ये वाला चीज़ बाद में बताया जाएगा जब तुम्हारा है ना, अभी इसको हम छोड़ दे रहे हैं, तो मुझे चैप्टर में ज़्यादा रिएक्शन बताएंगे, बाउंस हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, किस तरीके से बनाया जाता है, जब एग्जाम नजदीक आएगा तब बताया जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो हम बताए थे होमोलोगस सीरीज क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ग्रुप है जिसके पास सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा, और सेम सब चीज़ सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ अंतर क्या रहेगा कि इसमें मीथेन का CH2 का डिफरेंस रहेगा, क्या रहेगा, CH2 का डिफरेंस है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी ये होमोलोगस सीरीज क्या अभी ये वाला तो लिखा था। लिखा है, वही चीज़ है। ए होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ए सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास सब फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, फंक्शनल कैरेक्टर सेम रहेगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी रहेगा, इन विच इच जिसमें कि हर एक मेंबर क्या चीज़ से डिफर होगा, CH2 से। अब इसका एग्जांपल करके देखिए, यदि यहाँ पे देखो मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलोगस, जो मेंबर होमोलोगस सीरीज को क्या कहेंगे, होमोलोगस। अच्छा, अल्केन अल्किन अल्काइन, ये सब एग्जांपल हो गया। अब इसमें से किसी एक एग्जांपल को बोल रहा एक्सप्लेन करके दिखाइए। तब मान लेते हैं हम, चलिए अल्केन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, इसका फॉर्मूला CnH2n+2। अब ऑल द मेंबर्स ऑफ अल्केन्स फॉर्म होमोलोगस सीरीज बनाएगा, जैसे कि लिख दोगे CH4, ये भी हो गया अल्केन, फिर एक कार्बन और बढ़ाए थे C2H6, ये भी हो गया अल्केन, फिर ये भी हो गया अल्केन। तो इन सब में देखो कि सब में केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बस अंतर क्या चीज़ का है, इसका CH2 का। देखो इस दोनों में अंतर, इसमें CH2 का अंतर नहीं है, इसके पास 2 कार्बन, इसके पास 1 कार्बन, तो C, इसके पास 4 हाइड्रोजन, इसके पास 6 हाइड्रोजन, तो कितना का अंतर,
2 तो CH2 का अंतर नहीं हो गया। हम्म ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना, इधर क्या लिखा हुआ है। चलो तो यही चीज़ है, इसको रटना पड़ेगा कि होमोलोगस सीरीज उस ऐसे सीरीज को बोलते हैं जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम फंक्शनल प्रॉपर्टीज हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो, लेकिन बट दे आर डिफरेंस इन द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ बाय डिफर बाय CH2 CH2 से डिफरेंस हो। द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज को क्या बोलते हैं, होमोलोगस। होमोलोगस ये एग्जांपल अल्केन, अल्किन, अल्काइन। अब एक अल्किन का एग्जांपल लिख के तुम ऐसे दिखा दोगी तो भी चल जाएगा, ये सब नहीं लिख पाओगी तब भी चल जाएगा, लेकिन अपने से भी लिख सकती हो। दे आर दिस ऑल आर हैव ए सेम सेम क्या फंक्शनल ग्रुप नहीं, सब तो अल्केने हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे आर डिफर बाय CH2 लिखना पड़ेगा इतना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर है हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या मैंने नहीं बताया, पीछे बतलाया है मैंने कि इथेनॉल एसिटिक एसिड के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए है। तो ये चार्ट पूरा जहन में रहना चाहिए, अपने मन से कुछ लब नहीं करना है, ये चार्ट रहना चाहिए कि क्या है अल्कोहल, इसका कॉमन नेम अल्कोहल है, इसका एसिटिक एसिड है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, पानी में सॉल्युबल होता है दारू। हम बताए थे कि ये भी लिक्विड रहता है लेकिन 290 डिग्री पे ये फ्रीज कर जाता है, तो इसी को बोलते हैं ग्लेशियल एसिड। इसका यूज़ क्या था अल्कोहल में, इसका यूज़ कहाँ है तो विनेगर में 5 से 7% मात्रा बन जाए, मिला देंगे पानी में इसका तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम इथोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है, ये डिहाइड्रेशन भी करता है उसका। अगर हम पानी निकाल देंगे कौन H2SO4 शुद्ध हम बताए थे, तो यहाँ पे इथीन बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा, लेकिन ना ही इथेनोइक एसिड ना ही सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और ना ही डिहाइड्रेशन रिएक्शन इसमें होता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हेल्थ पता है कि ज़्यादा ये पॉइजनस हो जाएगा, ज़्यादा कर लेंगे तो हानिकारक हो जाएगा। फिर इसको भी सेफ यूज़ कम ही मात्रा में करना चाहिए विनेगर का कंजप्शन। फिर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में ये भी भाग लेता है, ये भी भाग लेता है, क्योंकि इथेनॉल इथेनोइक एसिड को आपस में मिलाकर ही बनाते हैं हम लोग ईस्टर, और उसके साथ मिलता है हमको एक वाटर। फिर सोपेनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि सोपेनिफिकेशन रिएक्शन में ईस्टर का यूज़ करते हैं बेस के साथ, तो मिलता है हमको अल्कोहल प्लस सोडियम, इसमें भी वो भी लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स, रिएक्शन बेस के साथ क्या है, बेस तो खुद अल्कोहल है, अल्कोहल इथेनॉल भी खुद अल्कोहल है तो रिएक्शन नहीं होगा। कार्बोनेट भी जहाँ पे लिखा रहा है वो अल्कोहल बेस हो गया, तो बेस के साथ थोड़ी रिएक्शन करेगा, बेस के साथ या कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है इथेनोइक एसिड। इस सब में हम बताए थे, कुछ नहीं याद होता कम से कम इतना याद होना चाहिए, जब इथेनोइक एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कौन गैस निकालता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर भी ये रिएक्शन भी याद होना चाहिए, तो ये ऐसे डिफरेंस करके लिखना था। अब ये बताओ व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस, मिसल क्यों बनता है जब सोप का एक्शन होता है वाटर के साथ। विल ए मिसल फॉर्मेड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल, पहले से ही समझो कि पानी में मिसल क्यों फॉर्म होता है, पीछे मैंने बतलाया हुआ कि मिसल कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ देखो इसका आंसर क्या लिख देंगे, यही क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप वाला है ना, पूरा चिपका देंगे और अच्छा से ये फिगर एग्जामिनर को एकदम सुंदर से 1 मिनट का टाइम लेके बनाएंगे मिसल्स के क्वेश्चन में। यही मिसल्स है, बताए थे, बराबर नहीं बताएंगे, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक खुद समझते रहो। इसमें एक दिक्कत था, हाइड्रोफिलिक टेल है, टेल है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफिलिक हेड है, यहाँ हाइड्रोफिलिक टेल है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक टेल इन हेड होगा ना, ठीक। तब अपना करते रहना, ये सब उस दिखा देना, ये लिख के दिखा देना, मिसल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन है वो लिख के दिखा देना क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप पे। फिर उसके बाद ये बता कि विल ए मिसल फॉर्मेड इन, पानी में तो मिसल फॉर्म होता है लेकिन किसी चीज़ को हम अल्कोहल से धोएंगे तब भी मिसल फॉर्म होगा, तो बोलना नहीं, नो, इसका आंसर बस नो याद रख लेंगे। क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है वही वाला आंसर दोनों में लिखाएगा, मिसल वाला में भी और क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप या डिटर्जेंट का भी यही आंसर है, ठीक है। फिर ये बताना है तुमको यहाँ पे वाई आर कार्बन इन इट्स कंपाउंड यूज एज ए फ्यूल फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, कार्बन से बनाया हुआ चीज़ हम लोग फ्यूल के रूप में क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए जो कोयला है कार्बन से बना हुआ है, घर में जो LPG होता है उसमें भी हाइड्रोकार्बन रहता है, पेट्रोल है उसमें भी हाइड्रोजन प्लस कार्बन रहता है। तो ये सब चीज़ आखिर ये सब जो चीज़ आखिर किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कार्बन से, कार्बन का क्यों यूज़ होता है फ्यूल के रूप में। तो देखो फ्यूल के लिए हमको एक ही चीज़ चाहिए, किसी तरह हीट मिल जाए, जब हीट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, खाना पका सकते हैं, हीट मिल जाएगा तो पेट्रोल जलेगा तब ना गाड़ी चलेगा,
तो किसी तरह हीट निकालना है। तो कार्बन में प्रॉपर्टी होता है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट निकालता है। पहला लाइन ये लिख देंगे, कार्बन बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसका एग्जाम्पल में बताएंगे कि जब 12 ग्राम कार्बन अगर जलता है ना या ग्रेफाइट तो इतना हीट पैदा कर देता है। ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का फॉर्म है, इसको भी जलाओगे तो इतना हीट पैदा कर देगा। इसी कारण हम लोग कार्बन का यूज़ करते हैं। फिर ये भी बता दो कि जो पेट्रोल वगैरह होता है या फिर एलपीजी पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल जो मटेरियल होता है वो सब भी हाइड्रोकार्बन से ही बना रहता है। दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, व्हेन वी बर्न दे प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बना के अपने से नहीं लिख सकती हो, बस इसमें यही चीज़ तुमको याद रखना था। ये रिएक्शन उसके बाद अपने से बना के लिखना है कि जो केरोसिन ऑयल होता है या फिर पेट्रोल होता है या फिर एलपीजी होता है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन। इस सारा हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। जब इसको when we are burn this they produce a large amount of heat, so we use carbon in carbon as a fuel। समझ में आ गया? लिख लोगे? मेन तो सिर्फ यही चीज याद रखना है, उसके बाद अपने से बना के लिखना है इसको अच्छा से। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर ट्रीटेड विद द सोप। नहीं पता है कि हार्ड और के साथ क्यों, वही क्वेश्चन को घुमा के बोल रहा है स्कम कैसे फॉर्मेशन होता है, तो वही लिख लेना है। देखो यहाँ पर ये वाला आंसर लिखना है पूरा। मैग्नीशियम, हार्ड वाटर के पास मैग्नीशियम में कैल्शियम साल्ट रहता है, ये सोप जाके रिएक्ट कर जाता है, जबकि डिटर्जेंट का हमको कोई मतलब नहीं, वही करके दिखा देना है। और अच्छा से एग्जामिनर को बताना है तो यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर भी बना सकते हैं कि ये देखिए ये बाल्टी, इसमें पानी है, नीचे में स्कम बैठ गया, इसे बना के। फिर what will you observe by testing the soap with litmus paper और ब्लू और रेड। मतलब कहा जा रहा है कि जब सोप को ब्लू और रेड लिटमस पेपर, जो कि ब्लू कलर का भी होता है रेड कलर का भी होता है, तो वो उसके साथ सोप का अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो तुम बता दोगे कि जो सोप जो है, एज द सोप इज द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोप क्या है? पोटेशियम और सोडियम साल्ट फैटी एसिड है, ठीक है। लेकिन सोप सॉल्यूशन मतलब क्या हो, जब पानी में सोप चला गया, तो जब पानी में सोप चला जाएगा तो वो अल्कलाइन की तरह बिहेव करेगा। द सॉल्यूशन ऑफ सोप विल बी अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब किसको बोलते हैं? बेस। तो बेस क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलता है। BRB याद है ना? बेस रेड को ब्लू में चेंज करेगा, लेकिन ब्लू को ब्लू में नहीं। यहाँ पे लिखोगी, तुम इतना भी कुछ नहीं याद आ रहा, सिंपली ये लिख देना कि द सोप सॉल्यूशन इज ए अल्कलाइन। सोप सॉल्यूशन इज अल्कलाइन, so soap will convert blue litmus paper to red litmus एक पर लग जाएगा, ब्लू को ब्लू में थोड़ी ब्लू को ब्लू ही रखेगा। soap will convert red litmus paper into blue। अरे BRB फॉर्मूला नहीं है। BRB का मतलब क्या होता है? बेस। R मतलब क्या होता है? रेड। B मतलब क्या होता है? ब्लू। तो बेस जो है रेड को ब्लू में बदलता है, लेकिन ब्लू को ब्लू ही रहने देगा। तो सिंपली क्या लिखेंगे कि soap solution is will be act as alkaline solution, so they convert red litmus paper into blue litmus paper, but they cannot change blue litmus paper into red litmus paper। ठीक है, यही लिखना है। देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, it will remain blue, ब्लू में ब्लू ही रहेगा। फिर यहाँ पर है व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बताए थे। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन को ही हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को ही एडिशन रिएक्शन को ही हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, याद रखेंगे। जो रिएक्शन बताए तो उसको पहले लिख देंगे। कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें हाइड्रोजन जोड़ते इसी कारण इसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें कैटेलिस्ट यूज करते हैं निकल या फिर प्लेटियम का, इसको बदल देते हैं हम किस में? सैचुरेटेड में। तो देखो इसका क्या एप्लीकेशन, हमको घी से अगर हमको ऑयल चाहिए, घी से अगर ऑयल चाहिए तो ये रिएक्शन करा देंगे। तो अनसैचुरेटेड क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल। और ये क्या होता है? वेजिटेबल घी। ऑयल से घी चाहिए तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट। घी से अब ऑयल से घी चाहिए तो हमको ये कर देंगे। बताए भी हम जो बताया उसको लिख देना। अब ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है चैप्टर का।
एमसीक्यू में भी पूछ देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन में जाएगा? कुछ दिमाग खुल रहा है? ये सब में से कौन सा कार्बन हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड दोनों जाएगा, मतलब अल्कीन अल्काइन अल्केन। तो इसे थोड़ी होता है, जब भी सैचुरेटेड रिएक्शन लिखते हैं, ये एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बताओ? हम लोग लिखते हैं पहले देखो ऐसे लिखते हैं, ये रहता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, निकल प्लस प्लेटिनम का यूज करते हैं तो फिर हमको क्या मिलता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड पाते हैं, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड नहीं पाते हैं। तो हम देखेंगे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? अल्कीन और अल्काइन। एक प्रकार लग जाएगा, अल्केन और अल्काइन, अल्केन अल्कीन अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्कीन और अल्काइन ही जो रहेगा वही रिएक्शन उसमें हो पाएगा, अल्केन का हो पाएगा नहीं, क्योंकि अल्केन को थोड़ी ना बदलते हम लोग अल्कीन अल्काइन में, अल्कीन और अल्काइन को बदलते हैं अल्केन में। ठीक है, तो इसमें से फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें से चुन लेंगे कौन अल्केन है, कौन अल्काइन है, कौन अल्कीन है। जो अल्केन होगा वही होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन या अल्काइन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन में बदला जाता है। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बदलते हैं, ना कि सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में। ठीक है, अब देखो इसमें से चुन लेंगे कि कौन कौन सा अनसैचुरेटेड है, यानी कि अल्कीन और अल्काइन कौन है, वही होगा, बाकी नहीं होगा। चुने कैसे पता करते बताओ तो? फॉर्मूला याद है? बताओ, या शुरू से बताओ। अल्केन अल्कीन अल्काइन CnH2n +2 -2 करते जाएंगे, CnH2n, फिर CnH2n-2। हमको देखना ये दोनों फार्मूला कौन है। चाहे इसी का फार्मूला से चेक कर लो, इसी को चाट लो, ये तो नहीं होगा, बाकी ये दोनों हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे? पहले में 2 रखेंगे तो H कितना आना चाहिए? 4 2 6। तो ये क्या है, क्या लिखा हुआ है? अल्केन। ये होगा नहीं, ये सब क्या लिखा हुआ है? अल्कीन या अल्काइन लिखा, तो ये सब हो जाएगा। चेक कर लोगे ना? बता दिया गया, 25 वर्ड नहीं बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, गिव एन टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द बटर एंड कुकिंग ऑयल। वो टेस्ट का नाम बताइए जिससे हम लोग बटर कुकिंग ऑयल को पता कर सकते हैं। बता सकते हो? बटर क्या होता है? घी सैचुरेटेड होता है। ऑयल क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है। ऑयल क्या होता है? अनसैचुरेटेड। यहाँ पे लिखोगे बटर एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है और घी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। सैचुरेटेड में डबल कार्बन सिंगल कार्बन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर इसको चेक करना है तो हम लोग ये कर लेंगे, कौन? एडिशन या हाइड्रोजन रिएक्शन, कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा वो एडिशन रिएक्शन में जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन में नहीं जाएगा। अभी तो बताया, पीछे का क्वेश्चन पलट के तो हो गया। नहीं समझ में आया? कैसे चेक करोगी? कैसे चेक करते हैं हाइड्रोकार्बन में जाएगा कि नहीं जाएगा? वही बोला है। तो इस दोनों को अब बस नाम लिख दिया है। अच्छा, कि ये बता दोगी कि घी, ये घी क्या होता है? घी जो है सैचुरेटेड रहता है, ऑयल अनसैचुरेटेड। तो घी जो सैचुरेटेड है तो ये क्या होता है? हम लोग अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में ना बदलते हैं। तो ये जो है किस में जाएगा? अनसैचुरेटेड। अरे कौन सा रिएक्शन में जाएगा? एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जाएगा, ये होगा। बट सैचुरेट यहाँ पे लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल गो अंडर एडिशन रिएक्शन, मतलब ये जाएगा। वाइल जो सैचुरेटेड कार्बन है जैसे बटर ऑयल विल नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप। पीछे नहीं बतलाया कितना सारा, ये सब है तुम्हारे बुक में दिया हुआ। अब यहाँ पे देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज के बीच में का जो क्वेश्चन होता है वो वाला क्वेश्चन है। What are the 2 properties of carbon which lead to the huge number of carbon compound? बताया था कि कार्बन बहुत लंबा लंबा कंपाउंड बनाता है, बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। दुनिया में हर एक चीज में लगभग कार्बन पाया जाता है, ऐसा क्यों? कैटिनेशन तो 2 प्रॉपर्टी, एक तो कैटिनेशन तो है ही, एक टेट्रावैलेंसी भी है। तब टेट्रावैलेंसी का डेफिनेशन लिख दो। कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, सो इट इज कैपेबल टू बॉन्डिंग विद द 4 अदर आइटम्स। इसके पास कम वैलेंसी रहता तो थोड़ी ना बना पाता। अब उसके बाद क्या? कैटिनेशन है,
कैटिनेशन टेंडेंसी भी है। C प्लस आइटम बताए थे कैटिनेशन में क्या होता है, सेल्फ कार्बन सेल्फ लिंकेज करता है विथ अदर कार्बन बाय कोवेलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, एंड मेक ए लार्ज लार्ज चेन या रिंग। तो ये दोनों प्रॉपर्टी लिख दोगे। इसी का कार्बन कंपाउंड क्या है, बहुत ज्यादा कार्बन कंपाउंड बनाता है टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन के कारण। अब यहाँ पर है ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज। कह रहा है ऑक्सीजन और इथाइन को हम लोग यूज करते थे, वेल्डिंग करते हैं लोहा का, तो हवा और इथाइन को क्यों नहीं कर सकते। हवा को इथाइन के साथ मिला के, हवा में भी तो एयर है, तो हवा में सिर्फ एयर में भी तो ऑक्सीजन है, तो एयर का क्यों नहीं इस्तेमाल कर ले रहे। एयर तो हम लोग को फ्री में भी मिल रहा है, क्योंकि एयर में सारा चीज मिक्स होता है। एयर में बहुत सारा चीज मिक्स होता है, एयर सिर्फ ऑक्सीजन का मिक्सचर थोड़ी है। तो एक तो करेंगे तो इसमें से क्या स्मेल निकलेगा खराब, और ऊपर से अब वो अच्छा से वेल्डिंग कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज फॉर वेल्डिंग बिकॉज बर्निंग ऑफ इथाइन इन एयर प्रोड्यूस ए सूटी फ्लेम। एयर में इसको जलाएंगे इथाइन को तो क्या करेगा, सूटी फ्लेम निकालेगा। ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, क्योंकि अच्छे से जला नहीं पाएगा, मेल्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, 3 बात याद रखना, इनकम्प्लीट कंबशन, सूटी फ्लेम, डू नॉट मेल्ट मेटल, मेटल को पिघला नहीं पाएगा तो बिल्डिंग कैसे हो पाएगा, डू नॉट मेल्ट मेटल। ऐसे भी पॉइंट में लिख सकती हो रीजन, डू नॉट मेल्ट मेटल प्रोड्यूस सूटी फ्लेम इनकम्प्लीट कंबशन। 1 2 3 ऐसे बना के लिख दो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का ही कि तुम्हारे में दिया हुआ है हाउ यू वुड टू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तुम बताओ, लिख के दिखाओ वो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, अल्कोहल है एक तरफ, कार्बोक्सिलिक एसिड है एक तरफ, लिटमस पेपर लेंगे। ठीक है, अल्कोहल जो है लिटमस पेपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है, बेस अल्कोहल बेस है, बेस दिखाता है लेकिन अल्कोहल नहीं दिखाता है, केवल फिनॉल दिखाता है। ठीक है, फिनॉल भी OL लग रहा है, भी अल्कोहल ग्रुप का है, तो अल्कोहल ग्रुप में कोई भी बेस के ये लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा, सिर्फ फिनॉल दिखाता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या है, एसिड है, एसिड क्या करेगा, ये लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड किसको बदलेगा, ब्लू को रेड में, तो वही है ब्लू लिटमस पेपर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स रेड। ऐसे भी लिखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिड विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। फिर उसके बाद बोलोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, हम बताए हैं, बताओ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, थोड़ा देर पहले रिवीजन कराया हम कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कौन सा फॉर्म होता है, इसका इथेनॉइक का, अरे एक परागा लग जाएगा, बेस है, हाँ, तो बेस जो है अल्कोहल भी क्या है, बेस ही है, तो रिएक्ट होगा नहीं, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। जबकि एसिड है और ये बेस है, तो एसिड बेस में रिएक्ट हो सकता है, इथेनोइक एसिड, नाम बदल दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ही इथेनोइक एसिड बोलते रहे पागल। तो क्या है, बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CO2 गैस निकालेगा, प्रोड्यूस CO2 गैस। फिर क्या, अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, देखो ये बताए थे कि पोटेशियम पर मैग्नेट का यूज करते हैं, किसको कब यूज करते हैं बताओ, तुम बताए थे, इससे सवाल आएगा, बताते हैं ना, इसमें ऑक्सीडेशन में यूज करते हैं, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड बदलने, इथेनॉल को बदल सकते हैं इथेनोइक एसिड में, यानी कि अल्कोहल को बदल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं ना बदल सकते हैं। तो क्या है, ऑन हीटिंग, यहाँ क्या हो, रिएक्शन भी लाकर, यहाँ पे अपने मन से भी सकती हो कि पिंक इन कलर, अरे पिंक इन कलर नहीं, मतलब कि रिएक्शन भी लाकर, यहाँ पे क्या लिखोगे, रिएक्शन डज नॉट आकर, अपने से लिख सकती हो। हाँ। सिर्फ यहाँ पे एग्जामिनर गेम के साथ खेला है, अल्कोहल की जगह सिर्फ दे देता इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह दे देता इथेनोइक एसिड, तक तुम लोग लिखता। हाँ। 10th ना है, मामूली है कि हल्का सवाल आ जाएगा, यहाँ कंपटीशन में 10th में उठा के पूछ दिया जा रहा था, हवा पंचर हो जाता है लोग का, तुम 10th पढ़ रहे हो अभी, दिमाग लगाओ।
ये जो लिखा हुआ है तो हम मेरे पास और रहता टाइपिंग करने तो हम अच्छा से और लिख देते बच्चा लोग के लिए, लेकिन देखो हम जोड़ कैसे रहे। लिटमस पेपर है, अल्कोहल को इथेनॉल बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को इथेनोइक बोलते हैं। समझ जाओ कि इथेनॉल लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये इथेनोइक लिखा हुआ है। लिटमस पेपर के साथ क्या है, ये इथेनॉल है, तो अल्कोहल तो रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ फेनॉल करता है। और ये एसिड है तो बेस को ब्लू को रेड में बदल देगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा कलर में होता है? अरे कैसा, क्या कौन नेचर का होता है ये बोल रहा है? बेस। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज बेसिक नेचर सो डू नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल। यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिक नेचर सो रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्रोड्यूस CO2। जब भी बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 देता है। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पर क्या होगा, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में बदल सकते हैं पर पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करके, लेकिन इथेनोइक एसिड को इथेनॉल में नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे यस रिएक्शन। और भी है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में भी डिफरेंस बता सकते हो। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन करेगा, अल्कोहल करेगा, पानी निकाल देगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये नो, वही लिखा हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और व्हिच रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो, जो दूसरे को ऑक्सीजन दे वह इसी को कहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि इसका कहाँ पे यूज देखे हो, ऑक्सीडेशन में। यही पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है, KMnO4 भी बताए थे, पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दोनों क्या करता है, इथेनॉल में से ऑक्सीजन निकाल के इथेनोइक एसिड को दे देता है। तो सिंपली यहाँ पे ये याद रखो, इसमें से ये अगर काट देंगे, अगर ये नहीं भी याद हो रहा है, इतना तो याद हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक सब्सटेंस है जो गिव करेगा ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस। एग्जांपल जैसे कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फॉर्मूला भी लिख के दिखा सकते हो कि इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदलने के लिए इसका यूज करते हैं, लिख के दिखा सकते हो ऑक्सीडेशन वाला। इथेनॉल और उसके गैप को भरेंगे ऐसे वैसे ऐसे करके लिख के दिखा देना, ठीक है। रिलेट करो, पढ़ ली तो पढ़ाएगा क्वेश्चन आंसर में लिखने के लिए, ठीक है। Why do you able to check if water is hard soft detergent using hard है कि ऐसे, would you able to check if the water is hard by using a detergent? कैसे? क्या तुम चेक कर सकते हो कि पानी हार्ड है या नहीं डिटर्जेंट का यूज करके? नहीं कर सकते हैं। डिटर्जेंट तो फिर सॉफ्ट वाटर में भी तो हो जाता है, और हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर में वो क्या करेगा, इसको हम नहीं बनाएगा तो चेक नहीं हो गया। वो सॉफ्ट रहता तक बना लेता है। Sorry, detergent cannot be used to check the hardness of water as they form easily। अरे डिटर्जेंट थोड़ी ना बनाता है, सो ये इसका ठंडा नॉर्मल पानी में भी रख दिए, हार्ड सॉफ्ट पानी में, तब भी इसको हम नहीं बनाएगा। हार्ड पानी में तो पता नहीं चलेगा, तो नहीं यूज करते हैं। सोप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे अब तुम इनसे, डिटर्जेंट कैन नॉट फॉर्म ए स्कम विथ हार्ड वाटर बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विथ हार्ड वाटर, सो नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अभी बड़ा सा क्वेश्चन आंसर है, इसको कैसे लिखेंगे तब बता दे रहे। देखो इतना है लिखा हुआ ये सब चीज। People use a variety of methods to wash cloth, usually after adding a soap, beat the cloth, stone belt, scrub with brush, mixture, agitation, washing machine. Why is agitation necessary to get cloth? मतलब कहने का मतलब है कि आदमी जब कपड़ा पीसता है तो बड़ी पीटता है, उसको घुमाता है, ऐसे सब करने का क्या जरूरी है। तब बताए थे कि जो सोप का एक्शन, कि वो सोप क्या करता है, ऐसा मिसल्स बना लेता है बीच में, जाके यहाँ पर रहता है कपड़ा में, इसको नहीं मार के बाहर कैसे निकलेगा, ये इकट्ठा हो जाएगा, इसी कारण किया जाता है। इतना ही लंबा चौड़ा बात लिखा हुआ है, कुछ नहीं। क्लीजिंग एक्शन सोप है, लिख देना मिसल्स बना के, एग्जामिनर सही कुछ नंबर दे देगा तुमको, ठीक है। जब भी कुछ आए वो ग्लेजिंग एक्शन वाले मार देंगे। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अब कराया जा रहा है। Which one of the following is an organic compound does not belong to same homologous series? इसमें बोल रहा है कौन एक होमोलोगस सीरीज में नहीं है। तो हम बताए थे होमोलोगस का मतलब 3 बात क्या बताए थे, चलो फिर से रिवीजन कराते हैं। होमोलोगस का मतलब बताए थे कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फार्मूला बट डिफरेंस बाय CH2। इसे भी पॉइंट बना के डेफिनेशन लिख सकती हो। तो देखेंगे कौन सेम है, तो ये तीनों आपस में सेम लिखा हुआ है,
और ये अलग है। कैसे क्योंकि भाई? ये तीनों अल्केन दिया हुआ है। अच्छा अल्केन अल्केन एक साथ रहेगा, अल्काइन अल्काइन एक अल्काइन साथ रहेगा। ये दूसरा फॉर्मूला है, तो इसे चेक करना होगा। हाँ कैसे चेक करोगे? N-1 वाला n-1 कोवैलेंट बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला है। ये बताते हैं H2NO सब करके। अच्छा हम ऐसा फॉर्मूला दे रहे, बताओ। CH3OH CH3C2H5OH। इसमें कौन होमोलॉगस सीरीज में नहीं है? इस तीनों में होमोलॉगस सीरीज में तीनों है। ये OH OH लगा हुआ सेम अल्कोहल ग्रुप का, ये कहाँ OH लगा हुआ इसमें? अच्छा तो ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सेम ग्रुप ना होना चाहिए, इस सब में सेम ग्रुप है। अच्छा ये तीनों अल्केन लिखा हुआ है, चेक कर लेना। ये दूसरा चीज लिखा हुआ है, ऐसे पकड़ा जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है? अरे बाउंस हो रहा है तो पूछो। याद कैसे करना है इसमें? दिमाग में घुसा नहीं, कैसे 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 हो गया। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है, तो तीनों चेक करेंगे। ये तीनों क्या है? चेक करोगे तो अल्केन दिखाई पड़ेगा, ये दूसरा चीज दिखाई पड़ेगा। तो ये नहीं है, कौन नहीं है? विच ऑफ द डज नॉट बिलोंग, तो यही नहीं है। ठीक है, सेम ग्रुप का होना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें कितना नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला बताया, अगर ये चीज लिखा हुआ है तो n-1 5 12 कितना होता है? 17 16 हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला से भी होगी, डायरेक्ट हो गया। इसे भी बना के देख सकते हैं। C5 है तो 5 भी लिख देंगे। इसे 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 ऐसे हाइड्रोजन लगा देंगे, एक गिन लेंगे ये सब। या फिर n-1 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कौन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अल्केन और अल्काइन। अल्काइन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। देख लो कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है? अनसैचुरेटेड। ट्रिपल डबल बॉन्ड है, क्या? अनसैचुरेटेड। 2 4 ठीक है, लिखा हुआ आंसर। अब यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमेरिक पेयर। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? जिसका वो बताओ। सेम फॉर्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। इसका तो देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला इन दोनों का, कि फॉर्मूला सेम है कि नहीं। हाँ, उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। कैसे देखेंगे? कर रहे हो, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा उसका। छोड़ो क्वेश्चन। ठीक है, अभी बात करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है? प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ये ANE लास्ट में पकड़ो। ये नहीं पकड़ना सिखाया है भाई। ये अल्केन लिखा, अल्काइन अल्कीन अल्काइन लिखा। अरे घुमा घुमा के ना क्वेश्चन देगा, किस टाइप का देगा? एकदम बच्चा टाइप का। तो 2 3 नहीं है, ऐसा पकड़ना है। ये ऐसे डायरेक्ट याद रखो। कभी आएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये कैसे बनता है? इसे रख लो। 6 वो कार्बन लगेंगे इसे, 1 पहले 2, अरे हल्का का ये ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 6। फिर इस पे वो लगेंगे सब, एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे। किसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं? बेंजीन का। और उसके बाद सबके बीच एक गैप छोड़ के दो बॉन्ड लगा देंगे। दो वो बॉन्ड लगा देंगे। हो गया। हाँ। तो यही है बेंजीन का। देखो यहाँ पे बना हुआ है, याद रख लो। फिर इसमें से पूछ रहा कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप को कंटेन नहीं करता है? सभी में से कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनॉल, एल्डिहाइड, कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है? तो कभी है कार्बोनाइल ग्रुप को पहचानने के लिए तो याद रखो, जिसके लास्ट में डबल बॉन्ड O लगा रहता है वही कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। जिसके लास्ट में डबल बॉन्ड O लगा रहा है वो क्या होगा? कार्बोनाइल। तो देखो इन चारों में कार्बोनाइल ग्रुप CO मिल रहा है। देखो चारों में कार्बोनाइल ग्रुप होता है। इस देखो इसमें डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। स्टर में भी इक्वल होगी तो ये डबल बॉन्ड O लगा रहेगा। कीटोन में भी क्या है? डबल बॉन्ड O लगा रहेगा। एल्डिहाइड में भी क्या होता है? डबल बॉन्ड O लगा रहता है। लेकिन वहाँ पर अल्कोहल भी था तो अल्कोहल में डबल बॉन्ड O नहीं लगा रहता है, COH ऐसे लगा रहता है। तो याद रख लेंगे डबल बॉन्ड O वाला फॉर्मूला कौन कौन है? C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड है, स्टर है, कीटोन है, एल्डिहाइड है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा नहीं है कि कौन सा है? इथेनॉल। अल्कोहल का रूप है ये नहीं है। इसमें तो होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं है। पूछ रहा कौन नहीं थी? ये नहीं है कार्बोनाइल ग्रुप।
अच्छा बताओ तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहचानने का फॉर्मूला क्या बात है, इस क्लास में क्या लगना चाहिए? कार्बोक्सिलिक क्या है? ए पकलोल कहीं के एसिटिक एसिड AIC, AIC। इसे याद रखो। ईस्टर का ईस्टर का ईस्टर छोड़ो, ये बता एल्डिहाइड का क्या लगना चाहिए लास्ट में? AI। AL, मिथेनॉल। कीटोन का ONE, अल्कोहल का OL। ठीक है, पर क्वेश्चन था ना ये वाला इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में। यहाँ पे बोल रहा है क्लोरीन रिएक्ट करेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रूम में किसके प्रेजेंस में? एक मिनट, क्लोरीन रिएक्ट करेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रूम में तो किसके प्रेजेंस? अरे नहीं बताते वो रिएक्शन, भूल गए, बाउंस हो गया रे तुमको, इतना पढ़ते उड़ते नहीं हो तुम। हम पढ़े हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बताया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब याद ना रखना है, घुमा घुमा के ना पूछेगा रे पगलेट। मीथेन था, इसमें क्लोरीन गैस को ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन मीथेन क्लोराइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में? सन के प्रेजेंस में। ये जो क्लोरीन गैस क्या होता है, ये रिएक्ट करता है इससे। तो क्या है, क्लोरीन रिएक्ट करेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रूम के प्रेजेंस में। तो किसके प्रेजेंस में क्लोरीन रिएक्ट करता है हाइड्रोकार्बन के साथ? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब मीथेन भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। किसके प्रेजेंस में? क्लोरीन गैस सन के प्रेजेंस में। ठीक है, फिर से यहाँ पर है oil on treating with the hydrogen in the presence of platinum or nickel catalyst fact, this is an example of addition या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करता है सन के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये कौन सा रिएक्शन है बताओ देख के ही? अरे नहीं पकड़ पा रहे हो, इससे नहीं पकड़ पा रहे हो। इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदल रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन तुरंत याद होना चाहिए, इतना तेजी से नहीं। यहाँ पे ये चीज नहीं पूछना चाह रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन द एबव रिएक्शन एल्केलिन KMnO4, ये एल्केलाइन KMnO4 है, ये कैसिस की तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह नहीं। ये बच्चा यही पे मारता है, कैटलिस्ट नहीं है, ये हाइड्रोजन एंड निकल थोड़ी है, निकल और प्लेटिनम थोड़ी है, प्लेटिनम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेथनॉल के इथेनोइक एसिड में बदल देता है। ये दोनों क्या चीज का काम करता है? अभी तो पता है व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्वेश्चन था, बाउंस हो गया। नहीं पर हम ये सोचे कि ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। नहीं, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मार देता है, इसी का सवाल को रखा गया। हाइड्रोजन और निकल एडिशन रिएक्शन में पूछता है कि निकल और प्लेटिनम क्या है, तब कैटलिस्ट मारते हैं वहां पे। ये जो था सवाल व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नहीं पता, इस लाइन को रिमूव कर दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन को जोड़ता है, जैसे एग्जांपल में इसको बता दो, ये K2Cl2O7 KMnO4 ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो करके दिखा दो रिएक्शन। ना टफ चीज पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे बताओ, इथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, अब फॉर्म करेगा दो प्रोडक्ट, वो क्या है? इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, पहली बात सोडियम प्लस हाइड्रोजन, याद होना चाहिए सी। फिर ये बता दो, इथेनोइक एसिड को हम लोग ग्लेशियल एसिड भी बोलते हैं, ग्लेशियल एसिड कब? जब 290 डिग्री केल्विन पे इसको एकदम फ्रीज कर दिया जाता है, तब फ्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट। जब प्योर इथेनोइक एसिड को 290 डिग्री पे फ्रीज कर दिया जाए क्या बन जाएगा? ग्लेशियल एसिड। चलिए ये चैप्टर खत्म, बाय, ऑल द बेस्ट, अपना पढ़ते रहेगा, इसको अपलोड करते रहिएगा। आज भी तुमको हम बहुत ज़्यादा देर पढ़ा दिए, चलो बाय, किसी को भेज दो।